तो अमेठी का डेवलपमेंट न होना और इतनी आइकॉनिक सीट होना और इतने बड़े बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता वहां होने, ये क्यों नहीं हो पाया? मतलब लॉजिक क्या है इसका? क्योंकि कोई भी कितना भी छोटा नेता हो, कितने भी छोटे रीजन का हो, वो अपने एरिया में तो काम कराता ही है। टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मुझे ऐसा लगता है। जब आप बहुत ज़्यादा जनता को बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तब आपको ये लगता है कि न तो मैं काम कराऊंगा तो भी मैं जीतूंगा, ईमानदारी वगैरह के ऊपर कोई बात ना करे तो कोई बात ही नहीं है, और मैं अवेलेबल भी नहीं रहूंगा तो भी मैं जीतूंगा। ठीक है ना? अब ये इस तरीके का टेकन फॉर ग्रांटेड है। मानवीय प्रवृत्ति में रौनक, कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेना पसंद नहीं करता, घर के अंदर भी, परिवार के अंदर भी, दो लोगों में भी, दो लोगों में भी। बिल्कुल। रौनक मुझे कितना आदर करें, मैं रौनक को कितना भी प्यार करूं, लेकिन मैं रौनक को टेकन फॉर ग्रांटेड लूंगा, रौनक को नहीं अच्छा लगेगा। करेक्ट। ठीक है ना? टेकन फॉर ग्रांटेड में शायद हो सकता है कि मां बाप एक एक्सेप्शन होते हैं, जिनके प्रति बच्चा नाराज भी होता है तो भी कि मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाए। ठीक है? लेकिन जब आप पूरी जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो आपको डेवलपमेंट कराने की कोई, आपने फैक्ट्रियां 2-4 खुलवा दी थी, बड़ी बड़ी आपके क्षेत्र में लग गई थी, नौकरियां बटी कि नहीं बटी इससे कोई वो नहीं, नौकरियां, वो फैक्ट्रियां भी बंद हो गई तमाम। क्षेत्र का जो आलम है वहां पे, मैं आपको बताऊं, 89 का चुनाव था, लोग छात्र जीवन में सभी लोग उस समय उत्साहित थे चुनाव में, और ऑब्वियस सी बात है, विपक्ष का, वीपी सिंह जी का आना और अलग तरीके से था। तो मुझे याद है मैं अमेठी गया था, वहां पे असली गांधी बनाम नकली गांधी की लड़ाई चली। राजगोपाल गांधी विपक्ष के कैंडिडेट थे जी, और शत्रुघ्न सिन्हा जी का कैंपेन था। और भाई ठीक है भाई, जिम्मेदारी मिली कि साथ में जाइए, हम लोग और मित्र लोग सब झंडा वंडा लगा करके गए। पीएम का भी मूवमेंट था, राजीव जी पीएम थे, मूवमेंट था, कुछ तो भी वॉकी टॉकी कुछ आया, और लखनऊ जाने वाली सड़क पे शत्रुघ्न सिन्हा जी की सभा समाप्त हो गई थी, हम लोग लखनऊ वापस जा रहे थे, हम लोगों की गाड़ी एक कोने में खड़ी कर दी गई, सारे लोग लाइन से, पूरा काफिला खड़ा, 5-7 गाड़ियां जितनी भी थी। क्यों खड़ी कर दी गई? राजधानी लखनऊ से अमेठी वाली जो सड़क थी वो इतनी चौड़ी भी नहीं थी कि 2 काफिले अगल बगल से गुजर रहे हैं। अच्छा। राजधानी लखनऊ से प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, वो राजधानी लखनऊ जिसमें उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में जो सड़क थी, वो सिक्योरिटी के लिहाज से इतनी उपयुक्त भी नहीं थी कि 2 काफिले अगल बगल से छीपों छीपों करते हुए निकल जाएं। तो आप और शत्रुघ्न जी कितनी देर खड़े रहे? करीबन 2.5-3 घंटे हम लोग खामोश खामोश, पानी पी पी के खामोश, सब तरफ खामोशी थी और जज्बा अलग था। ठीक है, लेकिन टू थिंक इन डेवलपमेंट टर्म्स, यू नो हाउ वियर्ड दैट कैन बी। इतना जरूर था कि 2-4 फैक्ट्रियां या उस तरह के इंडस्ट्रियल, उन्होंने चूंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से, लेकिन कोई उसके पीछे स्ट्रैटेजी नहीं थी। वो उस तरीके के कई बार काम होते थे ना कि विचित्र तरीके से, कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी है इसलिए लगा दिया जाए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती भाई, उसके पीछे भी एक विज्ञान काम करता है, रॉ मटेरियल का या जो मैन पावर का, इसके पीछे वो चलता था। एक उस 84 के ही बात के समय के एक रेलवे मिनिस्टर थे, अब नहीं है, इसलिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी आलम यह था कि जो भी ट्रेनें शुरू होती थी, नहीं, वो सारी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से होती हो जाती थी। तो किसी को, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, किसी को दक्षिण से पश्चिम भी जाना होता था तो उत्तर होते हुए जाता था। तो ये उस तरीके की बात थी कि भाई हम रेल मिनिस्टर हैं, तो ट्रेन कहीं की भी जाए वो हमारी सीट से होते हुए जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में है, लॉजिस्टिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रूट में पड़ता है कि नहीं पड़ता, इससे नहीं फर्क पड़ता। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही श्री प्रकाश जायसवाल जी जो कानपुर से थे, तो वो अगर श्रमजीवी से जाते थे तो राजधानी को रोक दी जाती थी, श्रमजीवी टाइम पे होती थी, श्रमजीवी टाइम पे होती थी। तो उस टाइम ये था कि ये ट्रेन टाइम पे होगी। लोग श्रमजीवी में टिकट इसलिए कराते थे क्योंकि ये राजधानी से बेहतर पहुंचेगी। तो इसलिए ये तमाम तरीके, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता डेवलपमेंट के उसमें कितने। और
इस नाते अमेठी या रायबरेली का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वो आप पाएंगे यूपी के बॉटम मोस्ट में शायद पाएंगे। बाप रे। आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। अभी 5 साल से जो कुछ भी किया गया हो, देखिए 2 चीज़ें हुई। एक तो इन लोगों ने वहाँ पे ठाकुर दिनेश सिंह को जो लड़ाया वो लोकल कांग्रेस के पुराने एमएलए एमएलसी रहे हैं और वो उस तरीके का उनका वो है, और उनको उन्होंने राज्य में मंत्री बनाया जी। और उस एमएलसी बना करके वो किया। स्मृति जी का तो मुझे लगता है कि आई थिंक मोर देन दैट शी कैन डू एनीथिंग डेवलपमेंट, और सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई इस चीज़ को कैलकुलेट करे कि स्मृति ईरानी 5 साल अमेठी जितनी बार गई हैं 50 साल में गांधी परिवार के सारे लोगों के सारे ट्रेवल से मिला लें तो उतनी बार गए होंगे। उफ। कोई चाहे तो इसको गणना करके चेक करा ले। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने हारने के बाद में सीट को छोड़ दिया। अगर मानिए स्मृति ईरानी के बहुत सारे मीडिया के बड़ा गुस्सा है, बहुत एंटी इनकम्बेंसी है नीचे, आप समझ नहीं रहे हैं, स्मृति के अगेंस्ट में बहुत नाराजगी है। अच्छा चलिए मान लिया आपका नाराजगी है, उस नाराजगी को भुनाने ही चले जाते। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल को दुखाने ही जाते। गए कितनी बार आप? तो ये बेसिक्स जो है ना, अब पता नहीं उस सीट पे कन्वेंशनल विजडम ये कहता है स्मृति जी को जीतना चाहिए, लेकिन अगर हार गई तो मुझे लगता है कि एक अगर मैं अमेठी के बारे में सोचूं तो मुझे अमेठी का दुर्भाग्य लगेगा एक तरीके से, क्योंकि अगर कोई सांसद आपके बीच में है, काम कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, 4 लोगों की अर्थी को कंधा दे रहा है, मैंने बोला ना, क्योंकि मैंने फोटो देखी है अर्थी को कंधा देते हुए स्मृति ईरानी की, तो उतने भर के लिए भी उसको जीतना चाहिए।